आज आपकी मुलाकात कराते हैं हम परीज़ाद ड्रामा, जो कि मकबूल तरीन ड्रामा बना हुआ है सोशल मीडिया पर, उसके एक बड़े अहम किरदार कमाली से। और ये किरदार मशहूर अदाकार इफ्तिखार अहमद साहब उर्फ इफ़ी ने अदा किया। इफ्तिखार अहमद बैक वक्त अदाकार हैं, फिल्म निगार हैं, कॉलम नवीस हैं, ड्रामा नवीस हैं, अदीब हैं और शायर हैं। और मतलब मुतअद्दिद जहते हैं इनकी शख्सियत की। कहाँ कहाँ इनसे आप जिस पे मर्जी बात करना चाहें उस मौजू पे ये बात करेंगे आपसे। कई ड्रामों में अदाकारी भी की है इन्होंने। हम नेटवर्क का जो ड्रामा है इनकार, उसके किरदार गुल्लू बादशाह से भी इनको बहुत शोहरत हासिल हुई। और अब परीज़ाद में कमाली को तो आप जानते ही हैं, कमाली जो कमाल कर रहा है वो तो आपको पता ही है। इनकी किताबें भी आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ? जी सर, मुखिल हो सकते हैं, बिल्कुल मुखिल हो सकते हैं। ये जो आपका किरदार है कमाली, उसके बारे में ज़रा बताएं थोड़ा सा हमें, ये कैसा लगता है? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, मुझे इससे पहले जितने मैंने किरदार किए इंडिपेंडेंट थे, जिसमें गुल्लू बादशाह का आपने जिक्र किया, वो बहुत आला किरदार था। और ये दरअसल इंडिपेंडेंट कैरेक्टर था नहीं, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। लेकिन हाशिम नदीम साहब जो हमारे राइटर हैं इसके, और जो हमारे डायरेक्टर हैं ख़ास तौर पे शहजाद काश्मीरी, उन्होंने जब मुझे कहा, खैर मैंने तो इसलिए भी किया था कि हम टीवी है, हम टीवी के ऊपर सबको शोहरत मिलती है, मुझे पहले मिल चुकी है, तो मैं उसको दोबारा करना चाह रहा था। लेकिन इस तरह की शोहरत मिलेगी, अल्लाह ताला इतना करम कर देगा, इस तरह से लोग आएंगे, इस तरह से सेल्फियाँ बनाएंगे, गाड़ी रोक कर मोटरवे के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर तस्वीरें लेंगे। मतलब इट इज़ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और मैं अल्लाह का, देखने वालों का, ख़ास तौर पे एमडी प्रोडक्शन का, हम टीवी का बेहद मशकूर हूँ कि जो ख्वाहिश मैं कभी जवानी में पूरी करनी चाहता था, वो बुढ़ापे में आगे पूरी हो गई। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि आपका फेवरेट डायलॉग इस ड्रामे में जाहिर है यही है कि मैं मुखल हो सकता हूँ, क्या मैं मुखल हो सकता हूँ? इसके अलावा इस ड्रामे में आपको कौन सा डायलॉग और कौन से किरदार पसंद है? देखें, ये पूरा का पूरा ड्रामा जो है ना, मुझे इसलिए याद रहेगा कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि मुझे इस किरदार को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी, बहुत कोई गेटअप नहीं करना पड़ा। एक ऐनक और एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, बुशकोट टाइप, वो पहना हुआ है उसने। मेरा ये ख्याल था कि ये आएगा और गुजर जाएगा, लेकिन इस तरह से लोगों को याद हो जाएगा, लोगों के जहनों पर नक्श हो जाएगा। मुझे इसकी एक बड़ी मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ी। इसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि जाने क्यों मुझे लगता है सर कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं होनी चाहिए। अब ये राइटर ने लिखा था, लेकिन मुझे लोग रोक के पूछते हैं, कहते जी आपने ये क्यों कहा, क्या तो दास्तान है चाहिए या इस तरह की चीज़ें। तो मैं उन तमाम चाहने वालों को आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, भाई मैंने लाइन बोली थी, आपकी मर्ज़ी है, माँ बाप की मर्ज़ी से करें, लव मैरिज करें, लेकिन कमाली ने जो शादी की थी वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से की थी। बिल्कुल बिल्कुल, बस करें ज़रूर। अच्छा, लेकिन आपका एक और डायलॉग था, उसमें आपने कहा था कि मैंने जिससे मोहब्बत की वो मेरे 5 बच्चों की माँ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे बड़े भाई ने, क्योंकि लव मैरिज की थी, तो अम्मा उस पर बड़ा रोई थी। मैंने ही उनको मनाया था, इससे 27 साल पहले। तो मैंने तय कर लिया था कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी पर मेरे माँ बाप का ज़्यादा हक है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा जवान किया। और यकीन कीजिए कि मैं इस कदर राज़ी हूँ अल्लाह की उस देन से, अपनी बेगम से। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरी किताब है चिकड़ छोले, इसमें मैंने दासी के नाम से एक खराज तहसीन पेश किया अपनी बेगम को। यकीनन जिसने पढ़ा है वो रोते हुए मुझे कॉल करता है या बताता है या मिलते हैं कि बीवी हो तो ऐसी हो। मैं अक्सर बानो कुसी आपा की महफिल में जब जाता था जी, तो मैं कहा करता था कि बानो आपा, मैंने आपको खिदमत करते नहीं देखा, क्योंकि मैं इशफाक साहब के आखिरी 9 साल में बाबा जी इशफाक साहब से मिला था। दास्तान सराय जब हम जाते थे, नशिस्तें होती थी, तो मैं उनसे कहता था मैंने आपको खिदमत करते नहीं देखा, लेकिन मेरे घर में भी एक बानो कुसिया रहती है। और यकीन कर लीजिए कि मैं अगर कहीं भी मौजूद हूँ इस मुकाम पे, तो मेरे माँ बाप और मेरी बीवी, इन तीनों की बड़ी सपोर्ट और बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं, एक तरफ एक्टर होना, दूसरी तरफ अदीब होना, लिखारी होना, दोनों में से ज़्यादा मुश्किल काम कौन सा है और मज़ेदार कौन सा है? देखिए जी, आया तो मैं एक्टिंग करने था, लेकिन 10 साल जब एक्टिंग नहीं मिली तो मैं खैर शुरू से पढ़ता था, घर में लाइब्रेरी थी, मैं पढ़ता रहा, उस 10 साल में भी पढ़ता रहा और कुड़ता रहा कि मुझे काम क्यों नहीं मिलता बहैसियत एक्टर, क्योंकि मुझे बड़ा खुद नुमाई का शौक़ था जवानी में। लेकिन जब बाबा जी इशफाक साहब ने कहा कि इफ्तिखार इफ़ी लिखा कर,
तो मैंने जब लिखना शुरू किया और मुझे पैसे मिले, पहली बार मुझे 25 मिनट के स्क्रिप्ट के जब 6,000 रुपये मिले तो मैं आई वाज एस्टॉनिश। मैं गरीब आदमी था, मोटरसाइकिल पे फिरता था, मुझे 6,000 रुपये मिल गए। मेरी उस वक्त तनख्वाह टोटल महीने की 3,000 थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, तो मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। तो मुझे फिर लिखने की तरफ आ गया और फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह का बड़ा एहसान है, क्योंकि लिखने में, मैं सबको बता रहा हूँ ये राज के, लिखने में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। सबसे पहले पैसे राइटर को मिल जाते हैं। तो मेरा मसला था, माशी मसला था, तो मुझे इस तरफ आना ही आना था। लेकिन मेरे लिए दोनों काम बहुत आसान है। मैं 15-15, 14-14 घंटे बैठ के नशिस्त लगा के लिख लेता हूँ, और जब एक्टिंग करनी होती तो मैं सेट के ऊपर सुबह सुबह तैयार होकर चला भी जाता हूँ। मुझे ज़िंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं लगता। मैं इसको ये समझता हूँ कि अगर आसानियाँ हैं तो दुश्वारियाँ भी हैं, धूप है तो छाँव भी है, खुशी है तो गम भी है। तो ज़िंदगी का नाम इन दोनों चीज़ों से ज़िंदगी बनती है। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसानियाँ और आसाइशें ही ज़िंदगी हैं। तो मैं और तरह सोचता हूँ ज़िंदगी को, इसलिए मैं गर्मी को भी इंजॉय करता हूँ और सर्दी को भी करता हूँ। सही। अच्छा सर, ये भी बताइए, ये जो आपकी किताब है यूके के हवाले से, तो आप यूके गए फिर किताब लिखी, या आप यूके गए इसलिए थे कि आपने किताब लिखनी थी, ये क्या मामला है? नहीं, हुआ ये था कि मैंने एक मजमून लिखा मुर्शिद के नाम से 2017 अच्छा। में। मैं तहरीरें लिखता रहता था फेसबुक के ऊपर। तो मुझे एक तहरीर चिकड़ छोले में लेने गया, अब्बा जी ने फरमाइश की। उस डायलॉग को जब मैंने लिखा तो लोगों ने मेरा नाम काट के नीचे अशफाक अहमद लिख दिया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यार मेरी तहरीर इस तरह से शेयर हो रही है, वायरल हो रही है, तो इसका मतलब मेरी तहरीर में जान है। तो मेरा इत्तेफाक से वीज़ा लग गया यूके का। अब मेरे पास कोई करने को काम नहीं था, तो मैंने क्या किया कि अपने वो तमाम राइटअप्स को कंपाइल किया और मैंने किताब छाप दी, चिकड़ छोले। अब चिकड़ छोले को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिया, इसलिए करवा लिया, ये एक ही जिल्द में जो है दोनों मौजूद हैं। और मैंने चिकड़ छोले को इसलिए ट्रांसलेट करवा लिया कि वो बच्चे जो उर्दू नहीं जानते वो भी पढ़ सकें। और मेरा इरादा इस किताब को इसलिए काफ़ी आगे तक UNO में भी मैंने भेज रखी है, देखें क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा। क्योंकि ये इंसानियत के लिए किताब है, टू द मैन काइंड। मैंने इसको जो लिखा है इंसानों के लिए लिखा है। जीने की रेसिपी है, मोहब्बत की रेसिपी है, प्यार, बर्दाश्त के फ़रोग़ की एक कोशिश है। तो मैंने किया ये चालाकी कि बाबा जी इशफाक साहब की तरह किस्सा गोई के अंदाज में छोटी छोटी कहानियाँ बयान की हैं। नफ्स की नफ़ी की इकसाम बताए बगैर, नफ्स हमारा नफ्स लमामा में फंसाए बगैर आपको नानियों दादियों की तरह एक कहानी सुनाई, जिसमें वाइंड अप ये बनता था कि यार बगैर माँ बाप की इजाज़त के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना को उठा कर ले जाता है। तो एक ये मैंने किया। जब मैं लेकर गया वहाँ और वहाँ इसकी तकरीबात हुई यूके के 10 बड़े शहरों में, जब मैं वापस आया तो मैंने सफ़रनामा लिखा। अच्छा। तो वो है यूके यात्रा, ये ट्रैवल हो गया। ये भी अंग्रेज़ी ज़बान में ट्रांसलेट करवाया मैंने, और उसके भी मकसद यही था कि फिर पिछले साल मैं इसको लेकर गया यूके। और अब इंशाल्लाह मार्च में ये जो मैं पार्क्स के अंदर वीडियोस बनाता हूँ, मेरे अजीज़ो क़ारिब के नाम से एक किताब आ रही है, जिसमें मैंने 30-32 जो बहुत फेमस मेरे वीडियोस हुए उनको मैंने लिखा है किताब की शक्ल में, और अब इंशाल्लाह मार्च में इसको मैं लेके जा रहा हूँ। सही है। तो कोई मज़ेदार किस्सा सुना दें अगर आप हमारे नाजरीन को, जो वहाँ आपने मतलब एक्सपीरियंस किया हो यूके में। किस्सा तो इसके अंदर वही मैंने आपको बताया कि अल्लाह का शुक्र है चिकड़ छोले का 4था एडिशन आ गया। यूके यात्रा हालांकि प्रमोट नहीं हो सकी, फिर भी इसका 3रा एडिशन छप के आया है। तमाम वाक़यात बड़े पढ़ने वाले हैं, बड़े मज़े के। मैंने कुछ पढ़ के सुनाए भी हैं, उसमें ज़्यादा तो वही चिकड़ छोले वाले बहुत हिट था। लेकिन मैं वैसी जो किताबी शक्ल में नहीं आ सका। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। जब मेरा यूके का वीज़ा लगा, मैंने 4 हैट ख़रीद लिए, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी फिल्में देखा करता था, मैंने हैट पहने। अब मैं यहाँ से लाहौर से ट्रैवल करके जद्दा गया, जद्दा से हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँचा। वो चारों हैट मैंने सर पे इसलिए पहन रखे थे कि ख़राब ना हो जाए क्रीज उसकी। मुड़ ना जाए। तो जब मैं वहाँ गया यूके में, तो वहाँ किसी ने हैट नहीं पहना हुआ था। मैं यूके गया, स्कॉटलैंड गया, एडिनबरा, ग्लासगो, मैनचेस्टर सारा घूम लिया, किसी ने नहीं पहन रखा था। तो जिस दिन मैंने वापस आना था उससे एक दिन पहले मैं स्टैफर्ड गया शेक्सपियर की कब्र पे। वहाँ मुझे ज़रूर जाना था, क्योंकि मैं भी राइटर हूँ, वो भी राइटर थे। तो वहाँ जब मैं गया स्टैफर्ड में, बड़ा खूबसूरत शहर है, तो वहाँ एक पंप के ऊपर जो है ना एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने हैट पहना हुआ और वो स्मोकिंग कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने उसको टूटी फूटी इंग्लिश में बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और पूरे यूके के टूर के अंदर किसी ने हैट नहीं पहन रखा था, जबकि मैंने अंग्रेज़ी फिल्मों में सबको हैट पहने देखा है। तो वो बड़ा हंसा, उसने कहा नहीं अब लोग हैट नहीं पहनते। तो फिर मैंने उसको एक हैट गिफ्ट किया
वाह। और वो बड़ा खुश हुआ, उसने मुझसे पूछा आर यू श्योर, तो मैंने कहा हाँ ये तेरे लिए है यार, क्योंकि मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ और शुक्र है कि तूने हैट पहन रखा। तो ये एक बड़ा मज़ेदार सा वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मैं कल ही हैट पा के घूमता रहा, पूरे यूके से किसी ने नहीं सी पाया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब आप शायरी की भी एक किताब लिख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जाते जाते कुछ हमें अशार भी सुना लें। हाँ जी बिल्कुल, वो मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, जितनी शेयर हुई, जिस तरह से वायरल हुई, स्टेटस लगे, वही कलाम मैं आपके प्रोग्राम में सुनाना चाहूँगा। और वो ये है कि किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। चुप ही रहना, क्या बात है। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी ख़बासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। चुप ही रहना। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इफ्तिखार साहब आपका। वाकई ये इस तरह की महफिल जो है ना, वो अगर बनफ़ से नफीस लगे और यहाँ बैठे हुए हो तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल बात है वाकई सर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप।